भोर का अंधेरा और दौड़ती सांसें। शहर के बाहरी इलाके में बसा शांतिवन नामक एक छोटा सा कस्बा अपनी शांत और सुरम्य वातावरण के लिए जाना जाता था। चारों ओर हरे भरे पेड़, पक्षियों की चहचहाहट और एक छोटी सी नदी इस जगह को मानो स्वर्ग बना देती थी। इसी शांतिवन में रहती थी रिया, एक 28 वर्षीय युवती जो अपनी फिटनेस के प्रति बेहद जागरूक थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रिया जॉगिंग के लिए निकल पड़ती थी। उसका पसंदीदा मार्ग था कस्बे के बाहरी छोर पर स्थित भूतिया बाग, एक घना जंगल जो अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए कुख्यात था। रिया को भूतिया बाग की कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए यह सिर्फ एक शांत और हरा भरा जंगल था जहां जॉगिंग करना उसे बेहद पसंद था। एक दिन जब रिया सुबह के 5 बजे जॉगिंग के लिए निकली तो आसमान में घने बादल छाए हुए थे। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी और जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। रिया ने अपनी गति बढ़ाई और जंगल के अंदरूनी रास्ते पर दौड़ने लगी। कुछ देर बाद उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी के रोने की थी जो दूर से आ रही थी। रिया ने अपनी गति धीमी की और आवाज की दिशा में बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, आवाज तेज होती गई और रिया के रोंगटे खड़े हो गए। अंधेरे में एक आकृति। अचानक रिया ने देखा कि जंगल के बीच में एक आकृति खड़ी है। आकृति एक औरत की थी जो सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। वो औरत रो रही थी और उसकी आवाज में एक अजीब सी पीड़ा थी। रिया डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो औरत के पास गई और उससे पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? औरत ने रिया की ओर देखा। उसकी आंखें लाल थीं और उनमें एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, मुझे बचाओ, वे मुझे मार देंगे। रिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही औरत ने रिया का हाथ पकड़ लिया और उसे जंगल के अंदर खींचने लगी। रिया डर गई और उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन औरत की पकड़ बहुत मजबूत थी। रिया चिल्लाई, लेकिन जंगल में उसकी आवाज गूंज कर रह गई। औरत उसे एक पुराने खंडहर की ओर ले गई जो जंगल के बीच में स्थित था। खंडहर के अंदर अंधेरा था और उसमें से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। खंडहर का रहस्य। औरत ने रिया को खंडहर के अंदर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। रिया अंधेरे में अकेली थी और उसे डर लग रहा था। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई और खंडहर के अंदर देखने लगी। खंडहर में पुरानी टूटी हुई कुर्सियां, मेज और कुछ अजीब सी वस्तुएं पड़ी हुई थीं। अचानक रिया को एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी के फुसफुसाने की थी जो खंडहर के अंदर से आ रही थी। रिया डर गई और उसने अपनी टॉर्च बंद कर दी। वो चुपचाप खड़ी रही और आवाज सुनने की कोशिश करने लगी। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और रिया को लगा कि कोई उसके पास आ रहा है। रिया ने अपनी टॉर्च फिर से जलाई और देखा कि खंडहर के एक कोने में एक छाया खड़ी है। छाया धीरे धीरे रिया की ओर बढ़ने लगी और रिया को लगा कि उसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा। छाया के पास पहुंचते ही रिया ने देखा कि वो कोई और नहीं, वो वही औरत थी। औरत के हाथ में एक चाकू था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। भागने की कोशिश। रिया समझ गई कि उसकी जान खतरे में है। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन औरत ने उसका रास्ता रोक लिया। औरत ने चाकू रिया की ओर बढ़ाया और कहा, अब तुम नहीं बचोगी। रिया ने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? औरत ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तुम यहाँ आई हो, यह जगह तुम्हारी नहीं है। रिया जानती थी कि उसे यहाँ से भागना होगा। उसने एक गहरी सांस ली और औरत पर हमला कर दिया। रिया ने औरत के हाथ से चाकू छीन लिया और उसे धक्का दे दिया। औरत गिर गई और रिया ने दौड़ना शुरू कर दिया। वह खंडहर से बाहर भागी और जंगल के रास्ते पर दौड़ने लगी। औरत रिया के पीछे दौड़ रही थी और रिया को उसकी तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। रिया ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ा, लेकिन औरत उससे तेज थी। औरत ने रिया को पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। रिया ने अपनी आंखों में आंसू लिए औरत की ओर देखा और कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। अंतिम टकराव। औरत ने रिया की बात नहीं सुनी। उसने चाकू उठाया और रिया पर हमला करने ही वाली थी कि अचानक जंगल में एक तेज रोशनी हुई। औरत डर गई और उसने रिया को छोड़ दिया। रिया ने उठकर देखा कि जंगल में बहुत सारे लोग खड़े हैं। वे लोग रिया को बचाने आए थे। औरत डर गई और वो जंगल में भाग गई। रिया ने राहत की सांस ली और लोगों को धन्यवाद दिया। लोगों ने रिया को बताया कि उन्होंने जंगल में एक अजीब सी औरत को देखा था जो लोगों को डरा रही थी। उन्होंने रिया की मदद करने का फैसला किया और उसे बचा लिया। रिया घर लौट आई और उसने कभी भी भूतिया बाग में जॉगिंग नहीं की। वह जानती थी कि उस जंगल में कुछ रहस्य है जो उसे कभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसने ये भी सीखा कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करना जरूरी है।